पूरे भारत में हिंदू धर्म का त्योहार सदा ही भाईचारे से मनाते हुए आए हैं। रामनवमी, गणेश पूजा व अन्य धर्म के त्योहार भी सदा भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। अब की बार रामनवमी पर दिल्ली में झगड़ा क्यों? जगह जगह पर लाउड स्पीकर पर बवाल क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठाकुर जातीय प्रेम का उजागर हो गया है। आप पिछड़ों की समझ में यह बात न आ जाए कि किस तरह धर्म के नाम पर ठाकुर समाज को विधान परिषद के सदस्य बनाए गए और देश के जितने भी बड़े पद हैं, प्रदेश में जितने बड़े पद हैं, उन तमाम पदों पर ठाकुर समाज के लोगों को योगी आदित्यनाथ की मेहरबानी से बैठाया गया। महंगाई, बेरोजगारी के लिए भी कहीं न कहीं सरकार के पास में कोई उत्तर नहीं है। अडानी के अरबों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, किसान बेहाल है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अडानी के गोदाम की एक तस्वीर डाली जा रही है, एक पिक्चर डाली जा रही है, एक वीडियो डाली जा रही है, जिसमें लगातार ट्रैक्टर जाते हुए दिखाई देते हैं और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि अडानी के गोदाम में किसान लगातार अनाज ले जा रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, गेहूं का न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती है, धान का और गन्ने का भी सरकार न्यूनतम मूल्य तय करती है। यदि इस मूल्य पर कोई भी इस अनाज को या गन्ने को या गेहूं को लेते हैं तो उस पर किसान को कोई ऐतराज नहीं है। यह किसान पहले भी कह चुका है। कोई भी व्यापारी खरीद, किसान मांग कर रहा था सभी फसलों के दाल तिलहन की फसलों पर सरकार उसके रेट निर्धारित कर दे और फिर वह कोई भी उनसे खरीदे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार यह सब नहीं करना चाह रही थी। इसी बात पर तो किसान की लड़ाई थी। किसान व सरकार की यह लड़ाई अभी भी जारी है, मगर भाजपा की आईटी सेल व बिके हुए मीडिया लगातार देश को भ्रमित करने पर उतरे हुए हैं। जो पत्थरबाजी के लिए उकसाता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ में हाथ मिलाता हुआ नजर आता है, मगर इसे भांड मीडिया दिखाएगी नहीं। मगर जनता भी क्यों नहीं देख पा रही? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भांड मीडिया दिखा नहीं रही है, न्यूज़पेपर दिखा नहीं रही है। पिछड़ा वर्ग को भ्रमित कौन कर रहा है, यह समझ नहीं आता। 16 अप्रैल को अनुसूचित जाति के सदस्य के राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 17 जातियों को अनुसूचित जाति में दर्ज करने की बात कही। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं व विधायकों ने भी इसकी बधाई दी, मगर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। यह खबर हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से दी थी इटावा से। मगर क्या 17 जातियों को एक बार फिर इस तरह का छलावा किया जा रहा है या 17 जातियों का ध्यान भटकाने की एक नई पहल है? उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने में 17 जातियां निवास करती है। यदि जागरूक होकर इकट्ठा हो गई तो पूरे भारत में लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं निकल पाएगी। उत्तर प्रदेश में थोड़े से मतों से विधायक जीतने का मतलब यही था। 17 जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही, यदि न देती तो भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाना भूल जाते। भारतीय जनता पार्टी हमारे जनप्रतिनिधियों पर बुलडोजर चला रही है। हमारे छोटे छोटे घर तालाब के किनारे बने हुए हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर बैठकर व्यापार करते हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के में धार्मिक भावनाओं को जगाकर कट्टरवाद की एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सवर्ण जातियों को देश का शासक बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, भगवान तो मन में होते हैं, जल्लूस तो दिखावा होता है। सोचो, यदि भगवान मठ या मंदिर में होते तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा लोकसभा में क्यों बैठते? मोदी राम के मंदिर में बैठते प्रधानमंत्री क्यों बनते? साक्षी जी महाराज, उमा भारती, तमाम लोग राजसत्ता के लालच में हैं और मोहन भागवत भी राष्ट्रपति बनने की चाह में है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इन 15% लोगों को छोड़ दीजिए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के रणनीति बनाओ। जब तक आप सत्ता में नहीं आ जाते तब तक आप ज्ञापन देते रहोगे, प्रदर्शन करते रहोगे, आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का वेतन 3 लाख रुपए है। लोकसभा सांसद का पेंशन अलग से मिलती है। मठ से जो इनकम होती है वह अलग से होती है, मगर कहने को महात्मा को मोहमाया नहीं होती। जिस नाथ पंथ में महंत योगी आदित्यनाथ है वह महंत पंथ आपको बता दे गुरु गोरखनाथ का पंथ है। गुरु गोरखनाथ ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, कभी राजा बनने की चाह नहीं रखी। मगर यहाँ तो योगी आदित्यनाथ को राजकाज भूख विलास में तड़प रहे हैं। उनकी चाह पूरे देश में राज करने की है और
ठाकुरों को कैसे राज पर स्थापित करे, यह ही योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के दिमाग पर धर्म का झूठा भ्रम फैलाकर पिछड़े वर्ग के लोगों की वोट को लेकर के ठाकुर समाज के लोगों को स्थापित किया जा सके, योगी आदित्यनाथ का यही एक प्रोपगंडा है जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों में नहीं आ पा रहा है। आज प्रजापति, पाल, गडरिया, दर्जी, रोहिला, कश्यप आदि जातियों को मुख्य धारा से सरकार नहीं जोड़ पाई, मगर हम धर्म की आड़ में इस्तेमाल जरूर किए जा रहे हैं। विश्वकर्मा, धीमान, पांचाल आदि भी राजनीति से कोसों दूर है। इस दौड़ में सवर्ण हिंदू साधन लेकर दौड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के हिंदू बिना साधन के दौड़ रहे हैं। दोनों को यदि बराबर कर दे फिर देखे आगे कौन निकलता है। आपसे निवेदन है, समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल का सदस्य बनने के लिए लाल रंग का बटन है, उसे टच करें, उंगली लगाकर और काला कर दे। वीडियो को लाइक जरूर